नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 28 से लेके 3 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइस वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो। फोर ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड 9 ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन जो है करंटली बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्थिति में है, मतलब अस्थिर है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है। फोर ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड 9 ऑफ कप्स के साथ ये पहले तो ये इस रिश्ते को अपना जो है विश फुलफिलमेंट समझ रहा था या समझ रही थी, लेकिन अचानक से क्या हो गया इस रिश्ते में कि नो कांटेक्ट का सिचुएशन आ गया या फिर किसी और की वजह से रिश्ते खराब हो गया, खास करके थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब हुआ, ये उनको पता चला है और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान है और उतावले भी है। कभी उनको ये लग रहा है कि जाके बात कर लेनी चाहिए, कभी उनको लग रहा है कि रुकना चाहिए, क्या करें इनको समझ में नहीं आ रहा। और आपकी जो स्थिति है, आपकी जो बिहेवियर है उसे भी ये समझ नहीं पा रहे, क्योंकि कभी आप ये बोलते हो, कभी वो बोलते हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, जो स्टेबिलिटी पहले आप में था वो नहीं है, तो इस वजह से ये परेशान है। हालांकि इनके पास सब कुछ है लेकिन रिश्तों की वजह से परेशान है। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते को इन्होंने इतनी शिद्दत से मांगा था यूनिवर्स से और ये रिश्ता मिला भी था, ये रिश्ता चल भी रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि इस रिश्ते में इतना प्रॉब्लम आ गया है और रिश्ता स्टेबल होने की बजाय रिश्ता अनस्टेबल हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। जिस रिश्ते को बैलेंस होना चाहिए वही रिश्ता इम्बैलेंस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, यूनिवर्स से भी ये मदद मांग रहे हैं। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो या आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं ये देख लेते हैं। कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जो रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, तभी तो ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन है। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप इस रिश्ते को क्यों स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो? अगर आप लोगों का शादीशुदा रिश्ता है तो भी, नहीं है तो भी, ये चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। आप जिस अनहोनी से डर रहे हो कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, या फिर आप जिस ट्रॉमा से डर रहे हो वो तो अब तक घटा ही नहीं, तो आप डर किस बात से रहे हो? दूसरी चीज, जो झूठ आप बोल रहे हो या फिर जो झूठ इन्होंने आपसे कहा था जिसकी वजह से आपने मूव ऑन करे थे, तो उस झूठ से भी तो पर्दा उठ चुका है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के लिए बोल रहे थे तो भी वो आप जान चुके हो, तो आप वापस क्यों नहीं आ रहे हो? वापस रिश्ते में क्यों एंट्री नहीं ले रहे हो? आपको एंट्री लेनी चाहिए रिश्ते में और एक नई शुरुआत करना चाहिए। अगर आप किसी नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि आपके साथ उनका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, तो आप किसी नए रिश्ते में कैसे जा सकते हो?
अब हम देखेंगे आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड हैं। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेता है या लेती है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। द एम्प्रेस, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानते हैं रिश्ते में एक्शन लेना क्या होता है और एक्शन लेने से क्या होगा, नहीं लेने से क्या होगा। तो ये सबसे पहले जो करेंगे खुद का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। कितना भी उनको परेशानी आए, ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करेंगे, खुद को रिजुवेनेट करेंगे, खुद का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे, अपने आप को ग्रूमिंग करेंगे। 24/7 ही आप ही को याद करेंगे, लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलने देंगे क्योंकि आपने उनका जो स्थिति तैयार किया है, थर्ड पर्सन मतलब थर्ड पार्टी को लाके रिश्ते में दो दो बंदों या बंदी के साथ जो जगलिंग कर रहे हो इससे ये नाराज है। ये चाहते हैं कि आपने जो उनको ऐसी स्थिति में डाला है आपको भी इस बात का एहसास हो। तो ये खुद से चल के आपके तरफ नहीं आएंगे लेकिन दिन रात आपको याद भी करेंगे, खुद को ऐसे रखेंगे जैसे कि उनको कोई परेशानी भी नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, लेकिन आपको नहीं दिखाएंगे। आपको उनको देख के ऐसा फील होगा कि ये इतना खुश कैसे रह सकते हैं जहाँ मैं उनके साथ बात नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन लगा है तो ये इतनी खुश कैसे रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये खुद को रखेंगे कि आप भी सोच नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। सक्सेस, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने जा रहा है, चाहे ये रिश्ते में हो, चाहे अपने लाइफ में हो, चाहे फिनेंशियल स्टेबिलिटी में हो, लेकिन आपको इस सक्सेस को दोनों हाथों से ग्रैब करना है और अपने दुख को हटाना है दूर। सक्सेस को ग्रैब करें, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।